मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में वो बेसिक चीज़ आपको सिखा रहे हैं जो आपको जीरो से लेकर के हीरो तक बनाने में बहुत ही कामयाब होगा। तो केमिस्ट्री कहाँ से शुरुआत करना है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है, तो हम उस लेवल से केमिस्ट्री को लेकर चलेंगे। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं और लाइक करना भूलें नहीं और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह केमिस्ट्री पढ़ सके। ये मेरा दावा है कि आप 100% केमिस्ट्री सीखने में कामयाब होंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो आज हम केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे, केमिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है ये चीज़ हम जानेंगे। और यहाँ से यदि आप केमिस्ट्री को अच्छे तरह से फील कीजिएगा तो आपको हायर एजुकेशन में भी कोई कठिनाई नहीं होगा। तो बने रहिए आप लोग प्रिज्म लाइट क्लासेस के साथ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री में जो है, जैसे फॉर्मूला मेकिंग होता है, फॉर्मूला मेकिंग में उससे पहले आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ा रहे हैं, हालांकि आप लोग कुछ पढ़े होंगे मूलक के बारे में, या मूलक को हम आयन भी कहते हैं। मूलक क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ जो हम हेडिंग लगा रहे हैं ये मूलक है, इसका इंग्लिश होता है रेडिकल। मूलक कहते किसे हैं? मूलक कहते किसे हैं? तो ये क्या होता है कि परमाणु का एक समूह होता है, या इसको कह सकते हैं कि किसी परमाणु का वह समूह जिस पर कुछ न कुछ चार्ज रहता है, जो स्वतंत्र रूप से रहता है, वो क्या कहलाता है? मूलक। और मूलक जो है ये तत्व के जैसा व्यवहार करता है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें 114 एलिमेंट का नाम पड़ गया है। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे हम मूलक का डेफिनेशन लिख रहे हैं। किसी परमाणु का वह समूह जिस पर आवेश रहता है, जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है तथा तत्व के जैसा व्यवहार करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मूलक कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन हम लिखे हुए हैं कि किसी परमाणु का वह समूह जिस पर आवेश रहता है, जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है तथा तत्व के जैसा व्यवहार करता है, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसे मूलक कहते हैं। कोई दिक्कत? मूलक दो प्रकार का होता है। आइए पहले मूलक का हम एग्जाम्पल जानते हैं। मूलक होता क्या है? जैसे क्या कहता है यहाँ पे, जिस पर आवेश होता है, जैसे देखते हैं, जैसे में आप लोग हाइड्रोजन का नाम सुने होंगे।
हाइड्रोजन पे यदि कुछ हम आवेश रखेंगे, आवेश प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, आवेश प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। पूरी दुनिया का रीत है कि क्या होता है कि आवेश उस पे होता है जिस पर कोई मतलब कोई दान करता है या कोई ग्रहण करता है। यहाँ जो है हाइड्रोजन है H+, इसका मतलब ये कुछ न कुछ दान कर रहा है। दान करने वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जिसके पास धन रहता है वही दान करता है। कोई दिक्कत? अब देखिए H+ हो गया, यहाँ पे Na+, यहाँ पे K+, NH4+ और Mg+2, Ca+2, Zn+2, Al+3, F-, Cl-, Br-, I-, OH-, SO4-2, CO3-2, NO3-2 etc। ये सभी जो है मूलक का एग्जाम्पल है। मूलक एग्जाम्पल प्लस और माइनस दोनों मिक्स करके है। इसी तरह जब मूलक का बंटवारा किया जाता है, जब मूलक को बांटते हैं तो मूलक होता है दो टाइप का। मूलक कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं दो प्रकार के। एक जो होता है जिसको कहते हैं धन मूलक और दूसरा होता है उसको कहते हैं ऋण मूलक। धन मूलक को हम भस्मीय मूलक, धन मूलक को हम भास्मिक मूलक भी कहते हैं और जो ऋण मूलक है उसे हम अम्लीय मूलक भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ जो है, यहाँ जो हम लिखे हैं ये पूरे का पूरे क्या है? मूलक का डिफिनेशन यहाँ लिखे हैं और मूलक का एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। यहाँ जो है जिस पर प्लस है, जिस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। और जिस पर माइनस चार्ज है इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। सिंपल भाषा में समझिए कि जिस पर प्लस है वो धनी आदमी है, मतलब अमीर आदमी है, और जिस पर माइनस है वो कर्ज में डूबा हुआ है, मतलब गरीब आदमी है। तो अमीर आदमी ही किसी को दान करता है, ना कि गरीब आदमी किसी को दान कर सकता है। और दान करने का जो तरीका होता है, किसी पर +1 है, किसी पर -1 है, किसी पर +2 है तो किसी पर -2 है। तो होता क्या है मेरे बच्चों कि यदि आपके पास 105 रुपया है या आपके पास 103 रुपया है तो आप सोचिएगा कि मेरा 3 रुपया खर्चा हो जाए और मेरा 100 रुपया पॉकेट में बच जाए। इसलिए कि मेरा जो 100 रुपया है वो अमानत बचे, और 100 रुपया यदि मेरा चेंज हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा? पॉकेट खाली होते चल जाएगा। तो यहाँ जो है कंडीशन है कि मूलक होता है दो प्रकार का। यहाँ पे लिख सकते हैं हम मूलक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर का जो मूलक होता है वह होता है भास्मिक मूलक, भास्मिक मूलक, या इसको कहेंगे हम धन मूलक। इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है बेसिक रेडिकल या पॉजिटिव रेडिकल। आप लोग यदि चाहें तो मेरे साथ भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम आपको फोटो स्टेट या मतलब स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम देंगे। तो पहले आप देख लीजिए, पहले समझ लिए। यदि आप कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो मेरे साथ नोट करते जाइए तो और बेहतर है, नहीं तो हम आपको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फ़ोटो करने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए मौका देंगे। तो आप हड़बड़ाइए नहीं, आप दिल थाम कर बैठिए। तो देखिए यहाँ पे भास्मिक मूलक या धन मूलक क्या होता है। हमको भास्मी मूलक पे नहीं जाना है, हमको केवल और केवल देखना है धन मूलक। किस पे जाना है? धन मूलक। धन मूलक क्या होता है कि जिस पर प्लस चार्ज हो,
जिस पर कैसा चार्ज हो, प्लस चार्ज हो। यहाँ पर जो हम इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं मूलक का, मूलक में जो प्लस माइनस दोनों है और इसमें से प्लस को छांट लें तो वो हो जाएगा धन मूलक, और धन मूलक को ही क्या कहते हैं हम, भाषमी मूलक कहते हैं। भाषमिक मूलक कहते हैं किसको, धन मूलक को ही। इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या होगा कि धन आवेशित मूलक को धन मूलक या भाषमिक मूलक कहते हैं। याद आपको करवा देंगे हम यहाँ पे। यहाँ क्या होगा कि धन आवेशित मूलक को क्या कहते हैं हम, धन मूलक या भाषमिक मूलक कहते हैं उसे। इस पर क्या होता है, इस पर जो होता है वो प्लस चार्ज होता है। धन मूलक पर कैसा चार्ज, तो प्लस चार्ज। और यह जो है धन मूलक ये धातु के जैसा व्यवहार करता है। धन मूलक जो है मेरे प्यारे बच्चों, धन मूलक जो है धातु की तरह व्यवहार करता है, और इसकी जो बैलेंसी होती है जिसका हिंदी होता है संयोजकता, वो होता है धनात्मक। इसका संयोजकता क्या होता है, धनात्मक। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं क्या कि धन आवेशित मूलक को धन आवेशित मूलक को धन मूलक या भाषमिक मूलक कहा जाता है। और ये क्या होता है, इंटरेस्टिंग बात ये है मेरे बच्चों कि ये किसके जैसा व्यवहार करता है, ये धातु के जैसा व्यवहार करता है। और धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है, और अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसमें लिख सकते हैं आप कि ये धातु के जैसा व्यवहार करता है, और इसकी संयोजकता जो होती है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पे हम एरो दे के लिख रहे हैं, एरो से क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। यहाँ जो हम एरो दे के लिख रहे हैं ये क्या, कि ये धातु के जैसा व्यवहार करता है तथा इसकी संयोजकता धनात्मक होता है या होती है। यहाँ जो हम लिखे हैं कि धन आवेशित मूलक को क्या कहते हैं, धन मूलक या भाषमिक मूलक कहा जाता है। ये किसके जैसा व्यवहार करता है, तो ये धातु के जैसा व्यवहार करता है। और धन मूलक का बैलेंसी माने संयोजकता क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखेंगे हम, जैसे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़े प्यार से कि यहाँ जो हम घेर रहे हैं डब्बा में, इस डब्बा में घेर रहे हैं, इसमें जितने सारे प्लस वाले भाई साहब हैं, इसमें जितने सारे प्लस वाले भाई साहब हैं वो क्या कहलाएंगे, सब का सब कहलाएंगे धन मूलक। ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यदि आपको लिखना हो तो आप एग्जाम्पल क्या करें, वीडियो को रोक करके जितना हम वीडियो के अंदर में जो घेरे हैं इसको आप देख रहे हैं, हम जो बॉक्स के अंदर ये बड़े बड़े महानुभाव को बैठा के जो रखे हैं, ये जो महानुभाव है किसका एग्जाम्पल है, ये महानुभाव प्लस वाला केवल और केवल धन मूलक का एग्जाम्पल है। कोई परेशानी तो नहीं होता होगा। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं हम, आपको भाषमी मूलक धन मूलक हो गया। अब थोड़ा हम क्या करें कि थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, तब तक आप वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं ऋण मूलक या अम्लीय मूलक। 2 नंबर का जो मेरा होगा, 2 नंबर में जो होगा वो होगा ऋण मूलक या अम्लीय मूलक। ये होगा नेगेटिव रेडिकल और एसिड रेडिकल।
ये इसका हो गया इंग्लिश। और इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन होगा, जिस तरह से हम धन मूलक का एग्जाम्पल बताए थे, उसका डेफिनेशन बताए थे, जस्ट लाइक इसका भी होगा। उसमें क्या था कि धन आवेशित मूलक को धन मूलक कहते हैं, और इसमें क्या हो इसमें ये होगा क्या कि ऋण आवेशित मूलक को क्या कहते हैं, ऋण मूलक। यहाँ आप लिख सकते हैं, तो लिखिए ऋण आवेशित मूलक को ऋण मूलक या अम्लीय मूलक कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, धन मूलक जो था वो धातु की तरह व्यवहार कर रहा था, और ऋण मूलक जो है ये किसके जैसा व्यवहार करेगा, ये करेगा अधातु के जैसा व्यवहार। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ जो है ये क्या होगा कि ये अधातु के जैसा व्यवहार करता है तथा इसकी संयोजकता धन मूलक का संयोजकता क्या था, धनात्मक। तो ऋण मूलक का संयोजकता क्या होगा, ऋणात्मक। वेरी गुड। यहाँ क्या होगा, इसकी संयोजकता क्या होती है, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, या आप दिमाग खुद लगा सकते हैं कि जहाँ पे हम बड़े बड़े महानुभाव को बॉक्स में बंद किए थे, उसके जस्ट नीचे आप भी उसको क्या करते सकते हैं, बड़े बड़े महानुभाव को बंद कर सकते हैं, जितना भी माइनस वाला होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसका एग्जाम्पल, वो था F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस OH माइनस SO4 माइनस 2 CO3 माइनस 2 NO3 माइनस 2 ETC। ये था किसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो हुआ आपका धन मूलक नहीं, ये हुआ ऋण मूलक, जिसको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। आप लोग क्या करें, इसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, फोटो खींच लें तब तक फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आपको हम मूलक के बारे में बता दिए। मूलक दो प्रकार का होता है, इसको बता दिए। आप लोग इसका नोट्स बनावें बेसिक केमिस्ट्री के नाम से, और वीडियो को एंड तक देखें। तो अब आगे जो हम बात करेंगे वो बात मेरा होगा फॉर्मूला मेकिंग पर। फॉर्मूला मेकिंग माने अनुसूत्र कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है। आप लोग तो घर में नमक खाते होंगे, घर में नमक खाते होंगे, तो नमक का सूत्र क्या होता है, नमक का सूत्र क्या होता है, किसी किसी बच्चे को नहीं पता और किसी किसी बच्चे को पता है। आप कह सकते हैं कि NaCl होता है, NaCl होता है। इसका नाम क्या है NaCl का, NaCl का नाम कुछ कुछ बच्चे को पता होगा कि सोडियम क्लोराइड है। तो देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र क्या होगा। सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 नाम। हमको पूरे पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड आगे का 2 नाम को लेना है। और आप क्या करें, 2 ही नाम को लें, बाद बाकी क्वेश्चन को छोड़ दें। तो यहाँ जो हम बनाएंगे, बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, एक साइड हम लिखेंगे धन मूलक और एक साइड लिखेंगे हम ऋण मूलक। एक साइड धन मूलक तो एक साइड ऋण मूलक। और यहाँ जो 2 नाम दिख रहा है, 2 महानुभाव में आपको जो पहले का नाम है वो होगा धन मूलक, और जो पीछे का नाम है वो क्या होगा, ऋण मूलक होगा। पहले जो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड में आपको 2 नाम दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें जो पहले सोडियम है, पहले क्या है, सोडियम है। सोडियम जो होगा ये धन मूलक होगा, और क्लोराइड जो होगा वो क्या होगा, ऋण मूलक। तो धन मूलक के पास हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सोडियम और यहाँ लिखेंगे हम क्लोराइड।
आप लोग ध्यान रखें कि जो आगे रहता है वो धन मूलक, जो पीछे रहता है वो ऋण मूलक। अब देखिए यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ जो हम लिखेंगे संकेत, सिंबल लिखेंगे सोडियम का, और इसके बाद लिखेंगे हम संयोजकता। मेरे बच्चों वैलेंसी जो है संयोजकता, इसको हम निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तर्ज पर बता देंगे पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कुछ का वैलेंसी लिख देंगे, आप लोग बनाइएगा। और आप लोग को जब वीडियो बनाएंगे फिर अगले, उसमें आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए टोटल चीज़ आपको बता देंगे बेसिक केमिस्ट्री में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सोडियम का जो संकेत होता है वो होता है Na, और क्लोराइड का संकेत जो होता है वो होता है Cl, और वैलेंसी जो होता है सोडियम का 1 होता है, और क्लोरीन का भी कितना होता है, ये होता है -1, ये होता है +1। लेकिन माइनस प्लस लिखते नहीं हैं, यहाँ से लिखना नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जब गुना करेंगे तो Na से गुना होगा 1, तो Na गुना 1 तो केवल और केवल Na ही होगा, और 1 गुना Cl होगा, तो इसका मतलब Cl ही होगा, ना कि वहाँ 2 Cl हो जाएगा। 2 Cl कब होगा, जब यहाँ 2 रहेगा। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए यहाँ पे Na जो है Na × 1 कर रहे हैं तो Na ही होगा, ना कि 2 Na हो जाएगा। यहाँ 2 किस टर्म में होगा, जब यहाँ किसका, जब यहाँ पे कोई भी रहेगा जिसका वैलेंसी 2 होगा, वहाँ पे गुना करने के बाद कंडीशन बताएंगे आपको अलग अलग तरीके से। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र कितना होगा, Na गुना 1 तो Na होगा, 1 गुना Cl तो क्या होगा Cl। ये हुआ आपका अणुसूत्र किसका, तो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं, खाने वाला नमक का जो सूत्र है वो NaCl है। यदि अभी आप लोग सीख गए होंगे तो आप किसी को पूछ सकते हैं कि आप NaCl खाए हैं, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, अरे NaCl क्या होता है। उसको बोलिएगा आप नमक खाए हैं, एकदम बोल देगा हाँ नमक खाए हैं, लेकिन NaCl बोलिएगा तो कहेगा नहीं खाए हैं, तो मतलब जानता ही नहीं है। अब जो जान गया तो वो बोल सकते हैं, एकदम उर्दू फारसी मार सकते हैं कि NaCl हम खा रहे हैं, NaCl खा रहे हैं, तो कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका फोटो खींच लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। यहाँ जो है सोडियम क्लोराइड की जगह पर हम लिख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिख रहे हैं। सोडियम का तो सोडियम ही रह जाएगा इसका वैलेंसी, और यहाँ जो क्लोराइड था, क्लोराइड मिट के क्या होगा, कार्बोनेट हो जाएगा। क्या होगा, कार्बोनेट। यदि आप सीख गए होंगे तो कार्बोनेट का होता है CO3, इसका -2 होता है, इसका +1, तो माइनस प्लस तो लिखना नहीं है, यहाँ पे इसको मिटा दिए हम। यहाँ जो क्लोराइड था, क्लोराइड के जगह पे क्या होगा, कार्बोनेट होगा। क्या होगा, कार्बोनेट। यदि आप सीख गए होंगे तो आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो हम खुद बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चों 2 आ गया, Na को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2Na होगा। तो लेकिन 2Na पहले नहीं लिखना है, हमको लिखना है Na गुना 2, तो यहाँ होगा Na2, 1 गुना CO3, तो ये होगा CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। किसका हो गया, सोडियम कार्बोनेट का। कोई दिक्कत? यहाँ तक में जो है आपको 2 बताए, आपको हम घर से 1-2 होमवर्क देते हैं, आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो हम होमवर्क लिख देते हैं, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम होमवर्क के रूप में घर से प्रैक्टिस के लिए आपको HW दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क है अमोनियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा। अमोनियम का जो सूत्र होता है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इधर जितना है, जैसे अमोनियम हो गया सोडियम कैल्शियम जिंक, जिंक कैल्शियम, कैल्शियम जिंक, मैग्नीशियम सोडियम एल्युमिनियम, जितना भी है धन मूलक, जितना भी इसमें धन मूलक है, सभी धन मूलक को हम इधर लिख देते हैं,
और जितना है ऋण मूलक हम इधर लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पे अमोनियम का जो होता है संकेत वो होता है NH4 और वैलेंसी जो होता है वो होता है 1। सोडियम का Na वैलेंसी 1, कैल्शियम का Ca वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। ये आप कहिए तो मतलब हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे 4 नंबर में आपका जिंक है तो ये होता है Zn2। उसके बाद 5 नंबर जिंक ही है, 6 नंबर कैल्शियम यहाँ लिखा हुआ है और मैग्नीशियम है 9 नंबर में। हम यहाँ 9 नंबर में मैग्नीशियम लिख दे रहे हैं Mg। तो Mg कितना होता है? 2 होता है। सोडियम का तो लिखा हुआ है। एल्युमिनियम है 11 नंबर में, एल्युमिनियम होता है Al और इसका कितना? 3। तो उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जितना लिखे हुए हैं, जो गैप छुटा हुआ है, जैसे 5 नंबर में जिंक है तो हम ऑलरेडी 4 नंबर में जिंक को लिख चुके हैं। आप लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो आइए हम इधर देख रहे हैं। इधर जो है पहला है क्लोराइड। क्लोराइड का होता है क्या? Cl। यहाँ भी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 Cl और 1। और 2 नंबर में आपका है सल्फेट, वो होता है SO4, वो कितना? 2। यहाँ पे क्लोराइड फिर है तो क्लोराइड यहाँ 1 नंबर में लिखे हुए हैं। क्लोराइड कार्बोनेट जो यहाँ 5 नंबर में है वो हम यहाँ गैप छोड़ देते हैं। 5 नंबर में आपका कार्बोनेट है वो होता है CO3 2। सल्फेट आपको लिखा हुआ है 2 नंबर में हम लिखे हुए हैं कार्बोनेट सल्फेट। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका 9 नंबर में है 6 7 8 9। हाइड्रोक्साइड का होता है OH और 1 होता है इसका -1 होता है। और यहाँ हाइड्रोक्साइड है और क्लोराइड है, सबका सब लिखा हुआ है। आप लोग क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो रोक करके आप लोग क्या करें, इसका प्रैक्टिस करें। और इसका प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग केमिस्ट्री को अच्छे तरह से फील कर पाइएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भूलें नहीं, क्योंकि ये आपके लिए गुरु दक्षिणा है। और शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। और यदि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उससे ज़रूर प्रेस करें। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।